वेलकम टू श्री क्लासेस। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पार्ट 1 में हमने फीचर्स समझे थे कि सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या है, यूएसएसआर क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, किस क्या आइडियोलॉजी डिफरेंट थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या गोरबाचेव जो थे उनके क्या रिफॉर्म्स थे, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ यूएसएसआर का, और शॉक थेरेपी। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे के सारे फीचर्स समझाए हैं कि सोवियत सिस्टम के क्या फीचर्स थे, और वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ही बेस रेडी करता है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं गोरबाचेव एंड रिफॉर्म से। मिखाइल गोरबाचेव लीडर बने 1985 में यूएसएसआर के। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट क्या था? ओपननेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो यूएसएसआर था ये बाहर किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं करता था और ज्यादा लिमिटेड ट्रेड रखता था, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज वहां पे कोई ओन नहीं कर सकता था। सारी चीजें स्टेट ओन थी, यानी हर चीज, हर रिसोर्स का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये कौन डिपेंड कर रहा है? स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, और स्टेट ही उसको डिसाइड कर रहा है, यानी यूएसएसआर ही उसको डिसाइड कर रहा है। तो हुआ क्या था कि मिखाइल गोरबाचेव लीडर बने। लोगों के बीच में बहुत गुस्सा था कि यूएसए जो है वो लिबर्टी पे, आजादी पे इतना फोकस करता है, वो और दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं। इन दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी इतना कंपटीशन था जिसे हमने कोल्ड वॉर एरा में समझते हैं। तो मिखाइल गोरबाचेव जब लीडर बने तो इन्होंने सोचा कि मैं स्टेट में थोड़ी सी ओपननेस लेके आता हूँ, थोड़ी लिबर्टी लेके आता हूँ, लोगों को थोड़ा फ्रीडम देता हूँ। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी ऐसी पॉलिसीज जहां पे इन्होंने ओपननेस को इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा रीस्ट्रक्चरिंग। इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर था कि हर चीजें स्टेट ओन होगी, कोई कंपटीशन लोगों में हो नहीं रहा है, सारे के सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट कर रहा है, इन्होंने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट करा उसको अपने पॉलिसीज से। इन्होंने एम करा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में रिफॉर्म लेके आएंगे, जो कि ये लेके आए। जैसे ओपननेस हमने समझा। इन्होंने ट्राई करा कि मैं इंप्रूव करता हूँ रिलेशन वेस्ट के साथ, यानी यूएसए के साथ। इस बीच हुआ क्या, हमें ये स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। इस बीच ये हुआ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा, कि इनके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? एक तरफ यूएसए है जो फॉलो करता है कैपिटलिज्म को, उस चीज में बिलीव करता है, और ये है सोशलिज्म में बिलीव करने वाले। कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है? कैपिटलिज्म में सारी चीजें प्राइवेट ओन की जा सकती हैं, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होगी ही नहीं, सारी इंडस्ट्रीज, सब कुछ प्रॉपर्टीज सबकी सब स्टेट ओन होगी, फिर स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों के बीच में। यहाँ पे हुआ क्या, इन लोगों ने देखा कि यूएसए कंटिन्यूअसली राइज करे जा रहा है और ये लोग वहीं पे स्टेगनेंट है, इसका मतलब इनकी इकोनॉमी वहीं पे रुकी हुई है। तो जब इन्होंने ये देखा तो इनके बीच में गुस्सा आया कि यूएसए तो वेस्ट, यानी वेस्ट को, वेस्ट का मतलब है यूएसए, यूएसए तो बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, वहां पे हर चीजें, उनकी जीडीपी बढ़ रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये गुस्सा जब आया लोगों के बीच में तो लोगों ने क्या करा, सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर, जिसको देखते हुए मिखाइल गोरबाचेव ने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई मैं अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन करता हूँ। ओपन करने के कारण हुआ क्या, लोगों को वो ओपननेस जो थी, जो लिबर्टी थी, वो आजादी थी, उसका स्वाद लोगों को लग गया कि आजादी आखिर होती कैसी है, जिस स्टेट में लोगों ने आजादी लिमिटेड देखी थी। अब जब वो अपनी इकोनॉमी में ओपननेस लेके आए, रिस्ट्रक्चर करा उन्होंने, पॉलिटिकल इकोनॉमी सिस्टम को एम करा उन्होंने रिफॉर्म करना, और ट्राई करा इन्होंने कि मैं अपने रिलेशन वेस्ट के साथ अच्छे करूं। इस रिफॉर्म्स थे इनके जो एम करते थे मॉडर्नाइज यूएसएसआर सिस्टम। जैसा कि हमने समझा, यूएसए कंटिन्यूअसली राइज करे जा रहा है कैपिटलिज्म की वजह से, सोशलिज्म की वजह से। इनको लग रहा है कि इनकी इकोनॉमी स्टेगनेंट है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा मॉडर्नाइज करना यूएसएसआर सिस्टम को, जिस वजह से लोगों को आजादी का स्वाद लग गया कि आजादी ये होती है, कहाँ के लोगों को? यूएसएसआर के लोगों को। अब यही कारण बन जाता है इनके डिसइंटीग्रेशन का। ये कारण कैसे बना डिसइंटीग्रेशन का? क्योंकि जो यूएसएसआर है, इसकी पॉलिसीज है कि लोगों को बांध के रखना है, लोगों के पास लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए। अब लोगों को बीच में आया गुस्सा कि स्टेट हमें क्यों रोकता है प्राइवेट ओनरशिप के लिए। इस वजह से प्लस मिखाइल गोरबाचेव जो लीडर थे, इन्होंने ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस, ये सारी पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस कर दी थी। अब लोग वापस उस जगह पे नहीं जाना चाहते थे जहां पे से वो लोग निकल के आए हैं। यही कारण बना डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर।
जिस वजह से यूएसएसआर कोलैप्स हो गया 1991 में। यही था एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा क्या है? वो एरा जिस एरा में, जो एरा स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद और खत्म होता है 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद में। क्यों? क्योंकि इस एरा में दो मेन सुपर पावर थी, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। लोगों को बीच में डर बना रहता था कि कभी भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो सकता है और ये वर्ल्ड वॉर थर्ड बन सकता है। तो इसका एंड हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने के बाद 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एमर्ज, यानी 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज उभर के आई। जैसा कि हमने समझा था रशिया प्लस अदर 14 कंट्रीज को मिला के यूएसएसआर बनता है। तो जब इसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो 15 अलग अलग कंट्रीज उभर के आएंगी। रशिया बना इसका सबसे बड़ा स्टेट। जैसा कि हमें पता है कि वो पूरे यूएसएसआर में भी सबसे बड़ा रशिया ही था। तो रशिया ने यूएसएसआर की जगह ली। शिफ्ट हुआ बाइपोलर, बाइपोलर मतलब दो सुपर पावर है हमारे पास, टू यूनिपोलर वर्ल्ड। अब हमारे पास एक ही सुपर पावर है, वो है यूएसए। यूएसएसआर ब्रोक इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट नेशन। जो यूएसएसआर था वो स्मॉलर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट देशों में बन गया। अच्छा एक चीज और थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि सारी चीजें जो फीचर थे सोवियत सिस्टम के, उसमें ये था कि सारी चीजें सेंट्रल प्लानिंग में होती है। यहाँ पे सारी चीजें सेंट्रल प्लानिंग में हो रही है का मतलब ये है कि जो स्मॉलर छोटे छोटे देश है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए यूएसएसआर डिसीजन ले रहा है। अब यहाँ पे वो लोग खुद ले पाएंगे अपना डिसीजन, इसके बाद डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूएसएसआर का। अब कॉजेज क्या क्या थे डिसइंटीग्रेशन के? इनका वीक इकोनॉमिक सिस्टम। वीक इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है भाई? वीक इकोनॉमिक सिस्टम हमने तो देखा था कि सोवियत इंडस्ट्रीज का जो ये हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करता था सोवियत सिस्टम, तो वीक कैसे हो गया? एक तरफ कैपिटलिज्म था जो ये अपनी इकोनॉमी को ओपन रखते थे और कंपटीशन लोगों में बढ़ता रहता था, जिस वजह से ये राइज कर गए। यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखते थे, जिस वजह से क्या हुआ, इतना कंपटीशन हो ही नहीं पाया। सारी की सारी इंडस्ट्रीज थी वो उसी पुराने मेथड को फॉलो करती थी। अगर कंपटीशन होगा तभी तो मॉडर्नाइजेशन आएगा, लोग एक दूसरे से compete करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन ये तो आपस में मार्केटिंग की कर ही नहीं पा रही है। तो जिस वजह से हुआ क्या, मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पाया, जिसका एक कारण बना कि डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। तो उस वजह से इनकी वीक इकोनॉमी हो गई। अब लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। जैसा हमें पता है कि वन पार्टी सिस्टम था तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, जिस वजह से लोगों के बीच में क्या होगा, रेवोल्यूशन, लोग रेवोल्यूशन करेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रिपब्लिक्स, अब ये जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे इनके अंदर भावना जागी नेशनलिज्म की कि हम भी अपने आप में एक कंट्री है। आगे ये जो गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव जो था, इसके जो रिफॉर्म्स थे ये फेलियर बन के आते हैं, क्योंकि इसने क्या करा, एक ऐसे टाइम पे जब लोगों को आजादी चाहिए, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तब ये ओपननेस वाली पॉलिसीज लेके आ गए, जिस वजह से हुआ क्या, लोगों को वो आजादी का स्वाद लग गया। अब लोग वापस उस सिस्टम में जाना नहीं चाहते। तो फेलियर ऑफ गोरबाचेव रिफॉर्म। प्रेशर फ्रॉम यूएसए, यूएसए कंटिन्यूस प्रेशर बिल्ड कर रहा है यूएसएसआर के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, टेक्नोलॉजी में, मॉडर्नाइजेशन में, अलग अलग इनके बीच में युद्ध चल रहा है अलग से कि कौन कितना आगे बढ़ेगा। अब ये वेपन्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, स्पेस मिशन हो सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो वहां से भी एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा यूएसएसआर के ऊपर। इंटरनल वीकनेसेस लेड टू कोलैप्स, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था मिखाइल गोरबाचेव के खिलाफ ही कि ये रिफॉर्म्स मत लेके आओ, जिस वजह से हुआ क्या, इंटरनल कंफ्लिक्ट हो गए जो कारण बने यूएसएसआर के कोलैप्स के। तो ये थे डिसइंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, प्लस अगर आपसे पूछता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम क्या था, आपको ये पॉइंट्स लिखने और इनको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए डिसइंटीग्रेशन के। हमने पहले समझा कॉजेस क्या थे, अब हम समझ रहे हैं डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे। तो एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का एक ऑर्डर बना हुआ था कि दो सुपर पावर है और इस वर्ल्ड को हम बोल रहे हैं बाइपोलर वर्ल्ड, यूएसए और यूएसएसआर, वहीं पे शिफ्ट होता है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर है, वो है यूएसए। तो इसका एंड होता है यूएसए बिकम सोल सुपर पावर, अब यूएसए ही है सुपर पावर, इसके अलावा इसको टक्कर देने के लिए कोई और कंट्री नहीं है। एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट, अब ये इतने सारे स्टेट थे जिसके ऊपर राज करता था यूएसएसआर, इसने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया क्योंकि वो खुद ही खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस आया,
इन स्टेट्स के अंदर जितने भी स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए थे, इनको रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये यूएसएसआर देखता था। लेकिन अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो इनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। और जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या करती थी कि लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करती थी रिसोर्सेज का। अब ये सारी की सारी प्राइवेट ओनरशिप आ गई है। अब प्राइवेट ओनरशिप इनके पास आ गई है तो वो इनके पास उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जिस वजह से क्या आती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। उस देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी आ जाती है, क्योंकि पहले सरकार क्या करती थी, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, लेकिन अब सरकार वो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं रही है, क्योंकि वो सारी चीजें इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनरशिप आ गई है वहां पे। ग्लोबल पावर का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है कंप्लीटली, क्योंकि जब दो देश होते हैं बड़े बड़े जो आपस में compete कर रहे हैं, उनमें से एक हट जाएगा तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। अब जो शिफ्ट आया है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ यूएसएसआर में, इन कंट्रीज में, इसी को हमने कहा है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी किसको कहा है, शिफ्ट को, जो सोशलिज्म से कम्युनिज्म से आया है, कहां पे, कैपिटलिज्म पे जाने से। वो शॉक कैसे आया है, एक तो रैपिड शिफ्ट हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। दूसरा इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया एंड अदर्स, कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, रशिया में एंड अदर्स जो फॉर्मर कंट्रीज थी यूएसएसआर की। प्राइवेटाइजेशन हुआ है स्टेट इंडस्ट्रीज का, जैसे पहला स्टेट इंडस्ट्रीज सारी की सारी स्टेट की होती थी, गवर्नमेंट की होती थी, अब वो प्राइवेट हो गई है। अब वो प्राइवेट हो गई है तो क्या होगा, वहां के जितने भी वर्कर्स होंगे वो सब के सब वापस क्या बनेंगे, उस प्राइवेट ओनर के नौकर। तो वो एक शिफ्ट आया है। जितना भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था हर एक चीज पे वो सब हट गया है, अब वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उनका क्या एम था, क्विक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्विक हो जनता के बीच में, कि हर चीज फटाफट बेची जा रही थी प्राइवेट हाथों में। सडन इकोनॉमिक रिफॉर्म आए आफ्टर यूएसएसआर कोलैप्स। जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ये सारे के सारे क्विक आए हैं, इसके बीच में टाइम नहीं मिला, जिस वजह से जो शिफ्ट आया, इस शिफ्ट को ही बोला गया है शॉक थेरेपी। इसके क्या फीचर्स रहे, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉवर्टी आ गई थी, लोगों की जॉब्स चली गई थी, जहां पे स्टेट रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता था, अब स्टेट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सारी चीजें प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। यही है शॉक थेरेपी, इस शिफ्ट को बोलते हैं शॉक थेरेपी। अब इस शॉक थेरेपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। कोलैप्स हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, पहले यहाँ पे पिन से लेके कार तक मैन्युफैक्चर करी जा रही थी, बट अब यहाँ पे वो सारी की सारी प्रोडक्शन का सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है, वो प्राइवेटाइजेशन एक शिफ्ट आने की वजह से एकदम से। अब राइज ऑफ इनइक्वालिटी, पहले स्टेट क्या करता था, भले ही उनको लिमिटेड लिबर्टी देता था, फ्रीडम उनकी लिमिटेड रखता था, उनको राइट्स नहीं होते थे, लेकिन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में ट्राई करता था कि इक्वल हो यूएसएसआर। लेकिन अब यूएसएसआर खत्म हो गया है तो अब वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से क्या राइज हुई है, इनइक्वालिटी। वीक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, अब इनइक्वालिटी आई है तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ज्यादा वीक हो गया है। बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ रिच बिजनेसमैन को, क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को वापस खरीदना, और वापस अगर वो खरीद लेंगे तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे लेबर्स को। रिफॉर्म करे जा रहे हैं इकोनॉमिक हार्डशिप इनिशियली। ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे शॉक थेरेपी के। इन सब चीजों पे प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हो और इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हो, नोट्स बनाते हो, तो ये सफिशिएंट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यू एंटिटीज उभर कर आई वो क्या रही।